नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो भारत के गांव के लिए एक तरह से धड़कन की तरह रहा है और अब उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसने कह सकते हैं पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। अब देखिए, ये बहुत ही तीखा बयान है और ये बयान उस शख्स की तरफ से आया है जिसने मूल मनरेगा बिल संसद में पेश किया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक कानून में बदलाव को इतनी बड़ी बात क्यों कहा जा रहा है? मतलब एक विरासत की हत्या जैसा क्यों बताया जा रहा है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि मनरेगा असल में था क्या और ये इतना जरूरी क्यों बन गया था। मनरेगा का जो मूल विचार था ना, वो अपने आप में क्रांतिकारी था। ये कहता था कि अगर गांव में कोई काम करना चाहता है तो उसे काम देना सरकार का कर्तव्य है। ये कोई दान या खैरात नहीं, बल्कि एक कानूनी हक था। और इसका तरीका बहुत सीधा साधा लेकिन बेहद असरदार था। मतलब काम की गारंटी, वो भी घर के पास, पेमेंट टाइम पर, और काम भी ऐसा जिससे गांव का ही भला हो। इस एक आंकड़े से आप इस योजना के पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। 5.5 करोड़ परिवार। सोचिए, हर साल इतने परिवार इस पर निर्भर थे। इसका असर कितना जबरदस्त रहा होगा। और इसका सामाजिक असर तो और भी गहरा था। आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये योजना समाज के सबसे जरूरतमंद तबकों तक पहुंच रही थी। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसके वर्कफोर्स में लगभग आधी महिलाएं थीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक जॉब स्कीम नहीं थी, ये तो पूरे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई थी। जब भी कोई बड़ा आर्थिक संकट आया, मनरेगा ने एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम किया और चीजों को संभाले रखा। तो अब सवाल यह है कि इस सुरक्षा कवच में क्या बदला जा रहा है। चलिए देखते हैं उस नए बिल को जो इसकी जगह लेने की तैयारी में है। देखिए, सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका नाम। अब इसके टाइटल से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। चलिए इन बदलावों को जरा आमने सामने रखकर समझते हैं। पहली नजर में लगता है कि काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल कहीं और है। अब खर्च का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को उठाना होगा और कानूनी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। और एक बिल्कुल नई चीज जोड़ी गई है, मौसमी ठहराव। तो ये मौसमी ठहराव क्या भला है? ये एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं विवादास्पद प्रावधान है। इसके तहत सरकार साल में 60 दिन तक काम की गारंटी पर रोक लगा सकती है। और ये रोक अक्सर उस समय लगाई जा सकती है जब खेती का काम जोरों पर होता है, यानी ठीक उस वक्त जब मजदूरों की मोल भाव करने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव किए क्यों जा रहे हैं? सरकार का तर्क क्या है और जो इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका क्या कहना है? इस योजना को लेकर जो राजनीतिक तनाव रहा है उसे समझने के लिए यह बयान बहुत अहम है। मतलब शुरुआत से ही मौजूदा सरकार इस योजना को लेकर बहुत गर्मजोशी में नहीं रही है। ये टेबल इस पूरी बहस का निचोड़ है। हर बदलाव के पीछे सरकार का एक तर्क है, तो वहीं आलोचकों का एक अलग ही नजरिया है। जैसे सरकार कहती है कि मौसमी ठहराव से खेती के लिए मजदूर मिलेंगे, तो आलोचक कहते हैं कि इससे तो मजदूरों की मोल भाव करने की ताकत ही खत्म हो जाएगी। असल में आलोचकों का ये मानना है कि इन सभी बदलावों का असली मकसद केंद्र का अपना वित्तीय बोझ कम करके राज्यों के कंधों पर डालना है। तो इन सब बदलावों के बाद भविष्य कैसा दिखता है और इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, जो सबसे बुनियादी बदलाव हुआ है वो है शासन और जिम्मेदारी का। जहां पहले ये केंद्र सरकार की गारंटी थी, अब ये केंद्र की मर्जी और राज्यों के संसाधनों पर ज्यादा निर्भर हो गई है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या यह बदलाव वाकई एक नए भारत के लिए जरूरी सुधार है या फिर ये उस सामाजिक सुरक्षा जाल का एक खामोश अंत है जिसने करोड़ों लोगों को काम का कानूनी हक दिया था? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।